सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अली अब्बास टॉक्स में खुशामदीद। एक तरमीम आवाम के लिए, इस स्लोगन से एक मूवमेंट लॉन्च हुई है और वो एक मूवमेंट जिसको डॉन की खबर के मुताबिक सोशल मूवमेंट कहा गया है। 28 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए अब ग्राउंड बनाया जा रहा है। परसेप्शन मेकिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये डॉन की एक महीना हालांकि पुरानी खबर है। 8 मार्च 2026 कराची प्रेस क्लब पे एक सेशन होता है और ये जो सेशन है ये एक मूवमेंट लॉन्च करता है जिससे डॉन कहता है कि मूवमेंट लॉन्च्ड फॉर टू प्रेस फॉर इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स। और आगे अगर हम डिटेल्स में इसको पढ़ते हैं तो ये बताता है कि अ न्यू नेशनल सोशल मूवमेंट, वी शुड इवन फोकस ऑन दिस कीवर्ड्स, सोशल मूवमेंट एडवोकेटिंग एम्पावर्ड एंड constitutionally protected local governments was launched on Saturday as political leaders, legal experts, and civil society representatives gathered at the Karachi Press Club for a seminar highlighting the need for the structural governance reforms in Pakistan. और उस आगे जो मूवमेंट है उसका नाम है बाअख्तियार अवाम। The movement titled Ba-Akhtiar Awam is being led by Federal Minister Asad Umar और उनके साथ हैं जिनका मकसद है to mobilize citizens across the country to push for constitutional amendments। मतलब constitutional amendment के लिए एक राय आमा बनाने के लिए असद उमर साहब बा-अख्तियार अवाम मूवमेंट जो है वो लीड कर रहे हैं। और उसके साथ हैं आपके जो है वो आमिर ज़िया साहब जो सहाफ़ी हैं और उसके साथ हैं और जी बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब और उसके बाद जो है वो फार्मर सिंध असम्बली मेंबर्स पीटीआई से कुछ लोग हैं, बिलाल गफ़ार एंड सिद्रा इमरान। तो ये सारे लोग हैं। आगे फिर डॉक्टर संजय शिराज अली और ये डॉन जो रिपोर्ट कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जो है वो बाअख्तियार अवाम के नाम से लोकल गवर्नमेंट एम्पावरमेंट को लेके और सोशल मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं और इनका काम है कि 28 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एक ग्राउंड सेट किया जाए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले जो दुनिया टीवी के जो ऑनर हैं मियां आमिर महमूद साहब, उन्होंने भी एक मूवमेंट लॉन्च की थी, लेकिन उन्होंने ये ज़िम्मा अपने ऊपर ये रखा था कि वो लोगों में जो है वो जाके उनको ये समझाएंगे कि सूबे क्यों ज़रूरी हैं। लेकिन उसकी नाकामी के बाद जब मियां आमिर महमूद साहब यहाँ कराची प्रेस क्लब आए, उनका सेशन वो आप बड़े जो जर्नलिस्ट थे उनकी तकरीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और कहीं कहीं उनको क्या सामना करना पड़ा। लेकिन ये मूवमेंट जो है वो सोशल मूवमेंट है, सियासी मसले हल करने के लिए। जब मसला सियासी है तो मूवमेंट सोशल क्यों है, ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई आप एक सोशल मूवमेंट क्यों लॉन्च कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं जहन में, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो इसका थीम हम समझेंगे और फिर क्योंकि इनका सेशन जो है 25 अप्रैल सैटरडे को हैदराबाद में है, तो जब ये आप मेरा वीडियो सुन रहे होंगे कि उनके दौरान ये सेशन चल रहा है हैदराबाद में 25 अप्रैल सैटरडे को, और ये इनका सेकंड सेशन है। कराची में इनका जो मार्च में सेशन हुआ ये सेकंड सेशन हो जा रहा है। थीम वही है, इनकी जो बुनियादी चीज़ें हैं सोशल मूवमेंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ये फर्स्ट दफ़ा मतलब पहली दफ़ा हमें सुनने को आ रहा है कि नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। तो आइए चलते हैं
इनका जो है वो जायज़ा लेने के लिए, क्योंकि इस मूवमेंट का जो बुनियादी नुक्ता है ये है कि to push for the constitutional amendment that would establish a strong and independent local government as a permanent third tier of governance in Pakistan. इनका अगर थीम देखें, पम्फलेट्स हैं जो ब्रिटिशर्स हैं वो उर्दू में भी शाया किए हुए हैं। ये एक असद उमर साहब का आपके सामने आ रहा होगा, स्क्रीन पे देख सकते हैं इसको हम। क्योंकि इसकी जो ज़्यादा मटेरियल है वो दूसरा वाला जो है इंग्लिश में, उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, क्योंकि दे आर वेरी डिटेल्ड। लेकिन ये कह रहे हैं कि सूबा ज़रूर बनाए, लेकिन खुदा का वास्ता सियासी काम को ताकत और लाठी के ज़रिए करने की कोशिश ना करें। मतलब बहुत सारी चीज़ें एक नीचे जो है वो चीज़ आ रही है, उसको ज़हरे गौर हम जो है वो बहस भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। सारे पाकिस्तान के लिए एक निज़ाम होना चाहिए। मकामी हुकूमत को बाख्तियार करने का अख्तियार सूबाई हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि दे आर डिमांडिंग सम फेडरली एडमिनिस्ट्रेड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स। मतलब डायरेक्ट जो आपके लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स होंगे दे विल बी एडमिनिस्ट्रेड या एग्जीक्यूटेड या जो रेगुलेटेड, वट एवर द टर्म यू यूज़, थ्रू आउट डायरेक्टली फ्राम द फेडरल गवर्नमेंट। और मकामी हुकूमत को बाख्तियार करने का अख्तियार सूबाई हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए, और ये आइन में लिखा होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि मैं आमिर महमूद साहब जो है वो सूबों के लिए जो कैंपेन चलाई तो वो मतलब बुरी तरह नाकाम हुई। तो अब ये जो दूसरा वर्जन आया वो सोशल मूवमेंट के नाम से लोकल गवर्नमेंट वाला वर्जन है, ये कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें, और लोकल गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट जो है ई हल है पाकिस्तान में। लेकिन सिर्फ उनको एम्पावर नहीं करें बल्कि उसको जो है एज अ थर्ड टियर जो है वो आप इसमें सूबाई अख्तियारात जो है वो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, या सूबाइयत का जितना भी उसके ऊपर जो मतलब इवन एक मतलब इन्फ्लुएंस है, जो प्रोविंशियलिज्म है, जो प्रोविंशियल स्ट्रक्चर है, उसको आप बाईपास करें। डायरेक्ट फेडरली एडमिनिस्ट्रेड या रेगुलेटेड जो है वो लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स बनाए। ये थीम है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने अपने कमेंट सेक्शन में ये सारे जो इनके डिटेल्स हैं ज़रूर मैं दूंगा, आप जस्ट हैव अ लुक। लेकिन क्योंकि ज़रूरी है कि हम इनके वन बाय वन जो है वो पॉइंट्स डिस्कस करें। जैसे मैंने बताया कि इनका जो पूरा प्रोग्राम है ये आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसको हम आज जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इनका बेसिक प्रोग्राम क्या है। सोशल मूवमेंट फॉर द लोकल गवर्नमेंट एम्पावरमेंट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सजेस्ट की जा रही हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, उसमें प्रोविंसेस को क्या नुकसान होगा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो कहाँ तक के रहेगी, और फिर 18th अमेंडमेंट का जो रोल ब्रेक है। असल तो मसला 18th अमेंडमेंट है। मैंने जब इसको पढ़ा है, मैं आपको डिटेल में मतलब अभी बताऊंगा, लेकिन आपको मैं समराइज करके बताता हूँ। इट्स इन ऑल इन वन। मतलब इसमें ये भी डिमांड कर रहे हैं कि आप लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स बनाएं जो कि प्रोविंशियली किसी तरह से भी जो है उनका असर प्रोविंसेस का नहीं हो, डायरेक्टली जो फेडरल उनका हर चीज़ जो है वो, फिर सूबे बनाने की क्या ज़रूरत है। मतलब आप अगर इतने यूनिट्स बना सकते हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस के नाम पर या फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड यूनिट्स, जो कि दूसरी शक्ल में सूबे ही होंगे असल में, तो बात वही है। मैं आमिर महमूद वाली बात ही कर रहे हैं, सूबे बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से बात हो रही है। मैं शुरू में ये बता रहा हूँ क्योंकि आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ऑल इन वन की बात बताई मैंने, सूबों वाली बात। दूसरा ये कह रहे हैं कि आपको जो है वो जो करंट लिस्ट में जो डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मतलब पब्लिक हेल्थ को लेके, आपकी रेवेन्यू कलेक्शन से लेके, टैक्स कलेक्शन से लेके, एनवायरमेंटल तक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट तक, सारों के सारे जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले किए जाएं। तो जो कंकरेंट लिस्ट में डिपार्टमेंट्स हैं जो सूबों को दिए गए थे, वो पहले आप फेडरल के थ्रू मतलब फेडरल के अख्तियार में दे के फिर वो मतलब जो लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स हैं उनके थ्रू चलाएं।
और उसके बाद ये मूवमेंट सोशल है। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वो आगे कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इररिलेवेंट हो चुकी हैं। पॉलिटिक्स पाकिस्तान में डिलीवर नहीं कर पा रही। इस मूवमेंट का दूसरा भी मकसद ये है कि पॉलिटिक्स पाकिस्तान में डिलीवर नहीं कर पा रही, तो हमें अब सिटीज़न लेड जो है वो गवर्नमेंट है, सिटीज़न लेड जो है वो जो एक सेटअप चाहिए, वो सिटीज़न लेड सिविल सोसाइटी बेस्ड हो, सोशल बेस्ड हो, उसमें पॉलिटिकल क्वेश्चन ना हो। जब कोई पॉलिटिकल, जब मसले सियासी हैं लेकिन उसका हल जो है वो पॉलिटिकल नहीं हो, मतलब सोशल सॉल्यूशन की तरफ कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके जो पॉलिटिकल लोग आगे आप नहीं आएंगे। कौन से लोग आएंगे आप समझ सकते हैं खुद, टेक्नोक्रेट सेटअप की बात हो रही है, जो पाकिस्तान में मतलब मोस्ट अवेटेड सेटअप है। सब कह रहे हैं कि भाई किस तरह का सेटअप चलेगा पाकिस्तान, सियासतदान सारे करप्ट हो चुके हैं, सियासतदान तो सारे गंदे हैं, सियासतदान तो सारे जो है वो करप्ट हैं। अब हमारा हल जो है वो सियासतदानों को ख़त्म करके, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिलेवेंट करके, सब कुछ करके हम दूध के धुले हुए लोग लाएंगे सिविल सोसाइटी से, और सिविल सोसाइटी के लोग चलाएंगे गवर्नमेंट। तो ये मकसद है। क्योंकि मैंने आपको ये डिटेल में ओवरव्यू दे दिया, को वन बाय वन आपको मैं ये चीज़ें जो है वो बता दूंगा। अब देखें, आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, नेशनल मूवमेंट फॉर एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट और अ पीपल लेड मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशनली लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स का मतलब यह है कि वो यूनिट्स, लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स जिनको डायरेक्टली जो है वो फेडरली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड होंगे। तो सूबे बनाने की क्या ज़रूरत है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स का मतलब है कि यू आर डिमांडिंग एन ऑटोनोमस लोकल यूनिट्स दैट बीइंग डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द फेडरल। तो ये समझने की बात है। अच्छा, अब हम वन बाय वन जब इसका जायज़ा लेते हैं तो आइए, पहले है ओवरव्यू। तो ओवरव्यू की जब हम बात करते हैं तो ओवरव्यू में आप देखें कि ये क्या कह रहे हैं ओवरव्यू में, पाकिस्तान's governance challenges stem from an overly centralized system, okay, where critical public services are controlled by distant authorities. Distant authorities मतलब बहुत दूर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन बैठने की वजह से, बहुत दूर अथॉरिटीज़ होने की वजह से ये जो है मसला गवर्नेंस का है, मतलब इसकी वजह से मसले हो रहे हैं। और फिर आपको जो है बता दूं, instead of by representative closest to the people, as a result citizens are face inefficiency, a lack of accountability and weak service delivery. Our goal is simple: a system where citizens govern themselves. We are building a non-partition, citizen-driven national movement for independent, empowered and constitutionally guaranteed local government. या ये जो प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान में, ये कोई पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद कोई हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं बनाए थे। मतलब ये सूबे ऐसे नहीं है कि हमने खुद इनको बना के पाकिस्तान बना तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए, इनको एडमिनिस्ट्रेशन के बुनियाद पे बनाया। यही बात है जो हम थ्रू आउट पाकिस्तान में डिनाई करते हुए आ रहे हैं। इसमें मल्टाई जो एथनो डिवीजन है, मल्टाई एथनो फैब्रिक है, या मल्टाई नेशनल जो एक होमलैंड्स हैं, ये वतन हैं, ये सारे सूबे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं है जिसको आपने कोई ज़िले के तौर पर या पाकिस्तान बनने के बाद आपने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये हमारा आज टेरिटोरियल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होगी। सारे जो भी सूबे हैं ये अपनी हज़ारों सालों से एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी तारीख रखते हुए आए हैं। पहले ओवरव्यू में आपको ये थोड़ा बता दूं, क्योंकि यहाँ पे यह तासुर दिया जा रहा है कि डिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटीज़ और बाकी जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम, मतलब जैसे कि पाकिस्तान ने खुद बनाया हो। भाई इन सूबों ने पाकिस्तान को बनाया है। मैं जैसे शुरू से मतलब हमारी यही बात होती है, ये सूबे सिंध,
बलूचिस्तान, केपी, सूबे सिंध एक रेजोल्यूशन के थ्रू इस पाकिस्तान में शामिल हुआ था। उसके बाद उसका जो प्रोविंशियल डोमिनेंस स्टेटस आप ख़त्म करके उसके अंदर जो है आप अपनी एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड यूनिट्स बनाएंगे, जिसको ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड गवर्नमेंट्स। नाम देखें आप, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड गवर्नमेंट्स का मतलब और क्या है कि मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ऑटोनॉमस यूनिट्स, गवर्नमेंट यूनिट्स, लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स। तो वो वाली जो वैसे मैंने बताई उसको आप ख़त्म करके कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी जो टेरिटोरियल और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और सॉवरेनिटी वो ख़त्म करके आप उसको जो है मतलब लोकल अथॉरिटीज़ बना देंगे। तो केपी जो रेफरेंडम के थ्रू इस फेडरेशन में शामिल हुआ था, या जो है वो बलूचिस्तान का मसला आप देख लें या सिंध का मसला देख लें, तो जो हम बात इग्नोर कर रहे हैं इस तरह के सोशल मूवमेंट्स को लॉन्च करके कि ये जो सूबे हैं कोई एडमिनिस्ट्रेटली कोई एक टेरिटरीज़ हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है, जबकि ये सूबे होमलैंड्स हैं, सिविलाइजेशनल जो है वो ये टेरिटरीज़ रही हैं, ये अपने तारीख़ में अपने मिजाज में सिविलाइजेशनल स्टेट्स रही हैं। सिविलाइजेशनल स्टेट्स जैसे हमारे पड़ोस में ईरान है, ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। इसी तरह से इंडस, जिसमें मेरे ख्याल में मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का जो है वो हिस्सा आता है, इंडस सिविलाइजेशन भी एक सिविलाइजेशनल वतन रहा है, टेरिटरी। महरगढ़ केपी के साइड भी आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे इनके जो रूट्स हैं हज़ारों सालों से, तो उनको आप सिर्फ ऑटोनॉमी नहीं बल्कि उनका वजूद आप कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड यूनिट्स के नाम पे ख़त्म करे जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसके लिए मैंने आपको बता दिया, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसके लिए अमेंड क्या करना होगा, 140A जो लोकल गवर्नमेंट्स का जो स्ट्रक्चर बताता है और जिसको मतलब वो स्ट्रक्चर हमें बताता है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड करना होगा। 140A की अमेंडमेंट्स करनी होगी पूरी, 28 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो सजेस्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ वो सूबों वाली बात जो है दूसरे साइड से घुमा के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड गवर्नमेंट के नाम से ये आ गई, ये बात आप खुद समझ सकते हैं। और प्रोविंसेस विल लूज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर लोकल गवर्नमेंट्स। प्रोविंसेस का कोई लेयर नहीं बचेगी, मतलब प्रोविंसेस की कोई लेयर नहीं हो, नहीं इसका मतलब ये है, इस मूवमेंट का मतलब है प्रोविंसेस नाम से कोई चीज़ ना हो जो स्टेटस अभी है। और अपने जो लैंड है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऑनरशिप की बात हो रही है, तो वो अच्छा इसका दूसरा जो हेडिंग आप देख लें, अभी आपके उस पर आ रहा हो स्क्रीन पे, वाई वी एग्जिस्ट। जैसे मैंने बताया कि अगर एग्जिस्ट की बात करें तो पाकिस्तान एक फेडरेशन स्ट्रक्चर के तौर पर 1947 में डोमिनेंस का जो है वो एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर वजूद में आया। तो लेकिन इसमें जो एग्जिस्टेंस और वाई वी एग्जिस्ट को किस तरह से रिलेट किया जा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी आप पढ़ सकते हैं, वी एग्जिस्ट अंडर अ सोशो पोलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट अंडर फेडरेशन स्ट्रक्चर। ये एक हमारा रियल एग्जिस्टेंस है। लेकिन आप अगर इसमें देखें तो ये कह रहे हैं कि सिस्टमिक इंस्टेबिलिटी, लोकल गवर्नमेंट्स आर फ्रिक्वेंटली डिसॉल्व्ड, अंडरफंडेड एंड स्ट्रिप्ड ऑफ रियल अथॉरिटी। लोकल गवर्नमेंट के पास अख्तियार नहीं है। जो बैड गवर्नेंस का जवाब है उसमें कोई हकीकत नहीं है कि हमारे जो भी यहाँ पे हमारे ऊपर मुसल्लत हैं वो भी किस तरह से मुसल्लत हैं, उनका मुसल्लत करने का भी मैकेनिज़्म कैसा है और किन्होंने मुसल्लत किया है, वो सारा हर जो पॉलिटिकल शऊर रखने वाला बंदा है वो समझ सकता होगा कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, सर्विस गेव्स, उसमें जो आपकी म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशंस लाइक कंट्रोल ओवर द एसेंशियल सर्विस, जो हमारी वो बता रहे कि कंडीशन बता रहे कि हमारी करंट कंडीशन उसमें, और मॉडर्न गवर्नेंस, अ सक्सेसफुल स्टेट रिक्वायर डिसीजन मेकिंग और लेवल क्लोजेस्ट टू द पीपल एंड इंश्योरिंग लोकल अकाउंटेबिलिटी एंड ऑनरशिप। अब ये हमें बता रहे कि हम
करंटली जो है वो इस हालत में है कि हमारे पास जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत कंप्रोमाइज है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का जो करंट लोकल गवर्नमेंट सेटअप है वो पोलिटिसाइज्ड है। उसके ऊपर जो सियासी पार्टियां हैं वो अपनी अजारादारी क्या अपने हाउसेस चलाते हैं उनसे। सिंध में डिस्ट्रिक्ट हाउसेस चलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो वहाँ के पॉलिटिशियंस के हाउसेस चलाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कराची की हालत देख लें, कराची एक मिसमैनेज सिटी ऑफ द ग्लोब है, मतलब इसमें आप देखेंगे आपको खौफ आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है वो बेहतर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें आपको वही बात है कि किस बिहाफ पे, नॉट ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, नॉट ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोविंस एग्जिस्टेंस, नॉट ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोविंशियल जो स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करके। लोकल गवर्नमेंट का सेटअप मुशर्रफ भी लाए थे, उसमें आप वो निज़ाम देख लें। लोकल गवर्नमेंट का सेटअप पाकिस्तान में ऑलरेडी है भी सही, उसमें जो अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद जो है ये जैसे मैंने बताया कि इनका जो पॉइंट वही मुद्दा है कि हमें 140A को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को ख़त्म वो अमेंड करके आप कोई इस तरह के अमेंडमेंट लाएं जिसमें जो है ना आपके पास जो है वो एक मॉडर्न गवर्नेंस में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड सेटअप हो। अच्छा, इसमें जो एग्जिस्टेंस की बात मैं कर रहा था कि एग्जिस्ट हम हिस्टोरिकली, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि हमारा एग्जिस्टेंस हिस्टोरिकल और कल्चरल रूट्स में बसा है, तो इसको अगर गवर्नेंस को सेट करना है उसका हल जो है हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करें। पाकिस्तान में जिस दिन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एम्पावर होंगे, जुडिशियल इंस्टीट्यूट एम्पावर होंगे और ट्रैकोटॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस होगा, तो ये सारा गवर्नेंस का सेटअप जो है ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको प्रोसेस करने में ऑफ कोर्स हमें हर तरफ जो है वो नाजुक मोड़ से गुजरना पड़ रहा है। अच्छा, जब इनके कोर प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो कोर प्रिंसिपल्स में आपको लगेगा पता कि डायरेक्टली इलेक्टेड, फाइनेंशियली ऑटोनोमस, एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिपेंडेंट और प्रोटेक्टेड, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स या लोकल गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स चाहिए। मैंने जैसे बताया कि अगर हम एग्जिस्ट के हवाले से जब ये बात कर रहे थे कि एग्जिस्टेंस हमारा ये है कि अनस्टेबल है या जो है वो लोकल गवर्नमेंट जो का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है आई मीन लाइक, तो वो ऑफ कोर्स डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो इसके बदले जो ये कोर प्रिंसिपल्स में डिमांड कर रहे हैं, वन इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड, फाइनेंशियली ऑटोनोमस, एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिपेंडेंट और प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह की लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो जो है वो चाहिए। अब अगर बात करें तो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी, जिसमें कोई पार्टी बेस्ड सिस्टम शायद ना हो, क्योंकि इसमें अभी डिटेल्स में इसलिए बहस नहीं कर सकते कि दे आर नॉट क्लैरिफाइड या डिफाइंड या एक्सप्लेन नहीं है। तो लोकल कम्युनिटी या लोकली जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो, मतलब कोई पार्टी बेस्ड सिस्टम ना होगा। फाइनेंशियली ऑटोनोमस का मतलब है उनका रेवेन्यू, टैक्सेशन, हर तरह की जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनको होगी, उनके फाइनेंसेस पे, रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन पे किसी भी तरह से जो है वो सूबाई कंट्रोल नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिपेंडेंट पे भी प्रोविंशियल जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होगी, प्रोविंसेस उस पर किसी भी तरह का फोर्स या किसी भी तरह की अख्तियार नहीं होगा प्रोविंस का। उसके बाद प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर बात करें तो लोकल गवर्नमेंट 140 का ही इस पे अमेंडमेंट आएगी, 140A या उसके बाद आगे जो मामलात होंगे, लेकिन मेजर जो अमेंडमेंट है फिर भी वही 140A है। और इसमें जो है वो वही बात आ रही है इन सब प्रिंसिपल्स में, प्रोविंशियल अथॉरिटी कंप्लीट जो है वो आपका जो है वो डाइल्यूट तो क्या डिसमिस हो जाएगी, मतलब प्रोविंशियल अथॉरिटी जो है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन में भी यही जो इनका जो है वो फोर्थ प्रिंसिपल है। अगर आप इसमें देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के साथ साथ जो है ये बता रहे हैं कि आपका जो
डिफाइन द एग्जैक्ट पावर्स, फंक्शन एंड फाइनेंशियल राइट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, और प्रोटेक्ट टेन्योर उनका प्रोटेक्टेड होना चाहिए, और मैंडेट जो है वो इलेक्शन इंश्योर टाइमली इलेक्शंस होने चाहिए, और एज अ थर्ड टीयर जो है वो आपका जो है वो होना चाहिए। इसमें भी जो फाइनेंशियल राइट्स हैं उसके लिए भी मतलब अगर आर्टिकल 142 उसमें भी जो है वो आपको जो लेजिस्लेटिव पावर्स देता है प्रोविंसेस को, वो भी जो है वो आपको अमेंड करना होगा। मेजर जो है वो है 160 एनएफसी की जो प्रोटेक्शन है, क्योंकि अब आपको जो है वो ये आगे चल के प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशंस की बात करते हैं एज अ थर्ड ईयर, तो एनएफसी में क्योंकि जो 163A जो है वो इंक्लूड करवाया गया था, जिसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर द प्रोविंशियल एनएफसी शेयर, 163A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देता है टू द प्रोविंसेस। और उसमें अगर आपको ये बात करनी होगी तो एज द न्यू चैप्टर 163B जो है वो अगर आपको इंक्लूड करना पड़े, या फिर उसी में जो है वो आपकी जो सूबों की जो अख्तियारात हैं एनएफसी पे या रेवेन्यूज़ पे फाइनेंसेस में, उसको अमेंड करना होगा। और जो मेन चीज़ है वो है पर्पस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, लोकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब ये देखें, जैसे मैंने कहा कि ये ऑल इन वन है, आपकी जो प्रोविंशियल अथॉरिटी है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, उसके बाद जो है वो एनएफसी शेयर की बात है। लोकल गवर्नमेंट्स के नाम पे आप एनएफसी शेयर को रीडिस्कस कर सकते हैं, रीफॉर्मुलेट कर सकते हैं, और वो है पर्पस लोकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसमें आपके जो सारे डिपार्टमेंट थे जो कंकरेंट लिस्ट में जो डिसमिसल के बाद 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ ही ये था कि जो मेजर डिपार्टमेंट्स थे कंकरेंट लिस्ट को जो है वो कैंसिल करके वो दिए गए थे प्रोविंसेस को। उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन था, बेसिक हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ था, उसके बाद वाटर सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन डेवलपमेंट और लोकल पुलिसिंग और लोकल टैक्सेशन एंड बजट। ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं ये कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स को दिया जाए। वो सारे जो कंकरेंट लिस्ट में जो इंक्लूडेड डिपार्टमेंट हैं, लेकिन मेजर डिपार्टमेंट्स जो ये डिमांड कर रहे हैं, वी एडवोकेट फॉर रिफॉर्म्स दैट असाइन द फॉलोइंग की फंक्शन टू इलेक्टेड लोकल बॉडीज रादर देन रिमोट प्रोविंशियल डिपार्टमेंट। प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स को वो देने के बजाय आप लोकल गवर्नमेंट्स को दे दें। वो कौन से हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, वही जो मैंने बताया कि ये डिपार्टमेंट्स कंकरेंट लिस्ट में से प्रोविंशियल अथॉरिटी में आए थे 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। बेसिक हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद जो वाटर सप्लाई, हाँ ये म्यूनसिपल हैं। वैसे अगर हम बात करें तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट ये तो सिविक इश्यूज़ हैं, इसमें वही नहीं है। वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट ये ऑलरेडी बहुत सारे सिस्टम्स में लोकल गवर्नमेंट के पास हैं। और उसके बाद जो है वो लोकल टैक्सेशन एंड बजट कंट्रोल, रेवेन्यू, जो वहाँ के जो टैक्स कलेक्शंस हैं उसमें भी कुछ डोमेन्स जो हैं वो आते हैं। और पार्क्स, रिक्रिएशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पार्क्स एंड रिक्रिएशन तो हो सकता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वो आपका प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है। और मेजर चीज़ है वो है पुलिसिंग। पुलिसिंग जो है आप एक पूरा एक फोर्स है, और आगे भी हम आपको बताएंगे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसा है वो भी ये डिमांड है कि वहाँ प्रोविंशियल अथॉरिटी को लेके। एजुकेशन आप पूरा प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, आपका हेल्थ केयर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और पुलिसिंग मेजर जो है वो सिक्योरिटी और होम अफेयर्स को लेके वो सारा प्रोविंशियल में आता है। तो ये डिमांड भी करना वो कंकरेंट लिस्ट वाली जो है वो, इसका मतलब है कि ये फेडरल के थ्रू लोकल बॉडीज़ के आएंगे, तो ये सारे पहले फेडरल की तरफ जाएंगे और फिर लोकल यूनिट्स की तरफ आएंगे। तो जो अथॉरिटी होगी वो फेडरल की होगी, और फेडरल जो है वो नीचे रेगुलेट करेगा। तो इट साउंड्स समहाउ द रोल बैक ऑफ दिस कैंसल्ड कंकरेंट लिस्ट। और इस तरह से जो है जैसे मैंने बताया कि
जो एक्शन प्लान है वो अगर आप देखेंगे तो एक्शन प्लान में ये है कि ये जो कोलेशन बिल्डिंग, यूनाइटिंग सिटीजन्स एंड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स एंड सिविल सोसाइटी, और ये नॉन पॉलिटिकल पोजीशंस के बुनियाद पे होगा, और उस पर पॉलिसी मतलब उनका काम ये होगा कि एडवोकेसी, पब्लिक अवेयरनेस और डेमोक्रेटिक प्रेशर। अच्छा, जब ये है ही सोशल मूवमेंट तो उसमें डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल चीज़ कैसे आ जाएगी? ऑफ कोर्स जब इश्यूज पॉलिटिकल है तो मूवमेंट कैसे सोशल हो सकती है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। और क्रिएटिंग जो है वो कंसिस्टेंट पीसफुल प्रेशर फॉर द स्ट्रक्चरल चेंजेस। ये जो इंटीग्रल चेंजेस इसको आप कह सकते हैं कि ये इंटीग्रल और जो कोर स्ट्रक्चर है वो प्रोसेस के अंदर चेंजेस के लिए जो है वो कंसिस्टेंट प्रेशर डेवलप करना है, और उसमें यही है कि नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, नॉन पॉलिटिकल पोजीशन है। अच्छा, नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट या नॉन पॉलिटिकल पोजीशन किस तरह से है जब आपके मसले सारे जो है वो पॉलिटिकल हैं? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि ये एक सामने जो जिस तरह से बताई जा रही है बात, पीछे तो सारे इश्यूज जो है वो पॉलिटिकली हैं। तो ये एक, जैसे मैंने बताया, इसका थीम है एक तरमीम आवाम के लिए, बेहतर लोकल निज़ाम के लिए। तो जब हम इसको दोबारा रिव्यू करते हैं तो आपको पता लगेगा कि 140 और 142, 160 जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगे, इसमें आपकी जो तरामीम होंगी तो उसमें जो प्रोविंशियल अथॉरिटी का क्वेश्चन आएगा वो बड़ा एक जो है वो अंडर थ्रेट होगा, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कई सवाल है, प्रोविंसेस कई सवाल है। अब अगर इस तरह का निज़ाम जिसमें आपका जो पुलिसिंग है वो लोकल गवर्नमेंट के पास है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कोई डिस्ट्रिक्ट आज आपने दुनिया में सुना है कि सुनामी आ जाए, अल्लाह माफ़ करे, अर्थक्वेक्स आ जाएं तो वो डिस्ट्रिक्ट ने मैनेज किए हों। पुलिसिंग किसी डिस्ट्रिक्ट की, लोकल सिक्योरिटी प्राइवेट तो हो सकता है कि लोकल सिटी पुलिस भी है, लेकिन मेजर जो होम अफेयर्स हैं, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो किस तरह से संभाला जाए। इन्वायरमेंटल को आप देख लें, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ होती हैं, विजनरीज होती हैं, लॉन्ग टर्म विजन्स पे, पब्लिक हेल्थ केयर, और फिर एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स, ये सारे जो है वो एम्पावर्ड यूनिट्स, इस पर डिबेट हो सकती है। दूसरा ये है कि आपका जो NFC का मसला है उसमें आप अगर किस तरह से एक 163A जो है वो 160 मतलब 3A जो है उसको अगर आप जो एक वो दिलवाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के तौर पर, क्या उसको ख़त्म कर एक न्यू चैप्टर डालेंगे कि हम प्रोविंसेस मतलब वो डिस्ट्रिक्ट जो यूनिट्स बना रहे हैं उनको अलग अलग जो है वो देंगे, मतलब हिस्सा अपना, हर किसी का इंडिविजुअल हिस्सा होगा। जो मैं आमिर महमूद से भी किसी ने पूछा था कि ये किस तरह से NFC, तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि हम फेडरली रेगुलेटेड NFC शेयर्स जो है वो PFC के नाम पे प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन तो बनेगी, या डायरेक्ट जो है वो फेडरल देगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो अभी भी अंडर डिबेट होने, लेकिन असल मसला ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं इसको लेके, लेकिन सामने जो बात है वो लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन पीछे से अगर आप देखें तो वही रोल बैक ऑफ 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, NFC का शेयर पे जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीशेड्यूलिंग, और फिर प्रोविंशियल अथॉरिटी का कंप्रोमाइज़। बातें वही हैं, नए थीम्स हैं, नए तरीके से आई है बात, आगे जब डिस्कस होगी तो पता लगेगा। लेकिन अगर हम इसको कंक्लूड इस तरह से कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो, हाँ, और दूसरी बात अगर हम कंक्लूड करने से पहले जब हम जाते हैं तो ये नॉन पॉलिटिकल होने का मतलब ये है कि ये क्या नॉन पॉलिटिकल, मतलब इसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो करंट सिस्टम है, आप अगर इनके जो उर्दू में छपे हुए वो पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि कोई नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट की ज़रूरत है। क्या होगा? पॉलिटिकल जो एक प्रोसेसेस हैं, जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स है, जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, उससे लोगों का ऑफ कोर्स जो बिलीफ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर रास्ता किन के लिए बनाया जा रहा है?
टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए। तो अगर आप अभी नाउ लेट्स कंक्लूड इट, पेविंग द वे फॉर टेक्नोक्रेट्स, compromise the provincial authority, provincial autonomy, NFC resettling, rescheduling और रोल बैक ऑफ 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसलिए मैंने शुरू में कहा था इट्स ऑल इन वन, इट्स ऑल इन वन। पेविंग द वे फॉर टेक्नोक्रेट सेटअप, रोल बैक ऑफ 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अंडरमाइनिंग एंड कंप्रोमाइजिंग द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और फिर NFC रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीशेड्यूलिंग। तो असल मसला ये थीम नया है, मियाँ साहब ने किसी और थीम से लाए थे, ये एक तरमीम आवाम के लिए है, रास्ता वही है कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए राय आमा बनाने का अमल शुरू हो चुका है। लेट्स सी आगे चीज़ें जिस तरह से वाज़ेह होती हैं तो फिर होता है क्या। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।